हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होस्ट हेलिया वंशन पेन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी नॉवेल्स आप सभी को कैसी लगती हैं। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर इस नॉवल का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो मैं आप सभी के फीडबैक जानना चाहती हूँ कि आपको इस नॉवल का कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन से कैरेक्टर्स पसंद आए और कौन से इविल कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आए। सो कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके थॉट्स जानने हैं, जिससे मैं जान सकूँ कि जो कैरेक्टर्स मैंने बिल्डअप किए हैं उन कैरेक्टर्स से आप कनेक्ट हो पाए या नहीं, अटैच हो पाए या नहीं। So please comments जरूर कीजिएगा and let's start this beautiful novel, The Dragon's Mate, Strongest Bond, chapter 27. जाओ, गहराई में जाओ, उस सपने के जिसमें तुम हो। देखो अपनी माँ को, वो तुमसे नफरत करती है। तुम्हें याद होगा कि तुम मुझे वो किस तरह हारे गए। सुनो मुझे, मैं तुम्हारा विंग, मुझसे बात करो Where are you? विंग, लैंसन। ये कहते हुए विंग ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो उसके हाथ तो जंजीरों में बंधे हुए थे और उसकी आंखें सामने कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि कमरे में तो पूरी तरह अंधेरा था। इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सब कुछ बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। और जो उसे दिख रहा था वो उसे उस कमरे के एक छोटी सी खिड़की से दिखाई दे रहा था, जिसे वो रोशनी आ रही थी, तभी तो विंग देख पा रहा था ना। विंग ने इधर उधर देखा, उसने कहा मैं कहाँ हूँ। और फिर विंग को अपने हाथों पर वो जंजीरों के भार महसूस हुए। विंग ने उन जंजीरों को देखा जो जंजीरें लोहे की थी और उसके हाथों और पैरों में बांधे गए थे। विंग के गले में भी एक जंजीर थी जो लोहे की थी। विंग ने उन जंजीरों को निकालने की कोशिश करते हुए कहा, ये निकल क्यों नहीं रहा। तभी विंग को उस कमरे के अंधेरे कोने में से एक आवाज आई, जो आवाज बहुत कोल्ड थी, जो विंग के उसकी बॉडी में शिवर दौड़ाने के लिए काफी थी। उस आवाज ने कहा, आखिरकार तुम उठी गए। मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी, पर कितनी भी कोशिश कर लो ये जंजीरें टूटेंगी नहीं, शियान। ये कहते हुए एक काली परछाई विंग की तरफ आने लगी। विंग अपनी डरी हुई आंखों से उस काली परछाई की तरफ देख रहा था, जो एक अब शख्स का रूप लेने लगी थी। वो डेवीना थी। डेवीना ने विंग के सामने उस चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना शियान? विंग ने कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुमने मुझे जकड़ के क्यों रखा है? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? डेवीना ने कहा, मैंने हाँ, वैसे ये तो तुमने सही पहचाना, मैंने ही तो तुम्हें जकड़ के रखा है इन जंजीरों में। विंग ने कहा, पर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर डेवीना खड़ी हो गई। विंग अभी तक डेवीना का जो चेहरा था वो क्लियरली देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। डेवीना विंग के पास से उठकर बहुत धीमे धीमे कदमों से एक फायर लैंटर्न की तरफ गई, जो पुराने ज़माने की होते थे, और उसने अपने हाथों को घुमाते हुए कहा, जिसमें अब आग की एक लौ आ चुकी थी, बिगाड़ना। ये बिगाड़ना शब्द जितना छोटा लगता है उतना ही बहुत बड़ा शब्द है। इसका वजन बहुत भारी होता है और तुम इस वजन के तले तो दब गए हो शियान। ये कहकर डेवीना के हाथों में जो एक लौ जल रही थी आग की, उसने उस लौ से उस फायर लैंटर्न को चला दिया था, जिससे अब उस कमरे में रोशनी आने लगी थी। डेवीना ने कहा, तो मैं कहाँ थी?
हाँ, बिगाड़ना शब्द ये जितना बड़ा होता है ये उतना ही भारी होता है, और इस भार के तले तो तुम दब गए हो। क्या कहूँ, तुम मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हो। ये कहकर डेविना विंग की तरफ मुड़ी तो विंग ने डेविना का वो चेहरा देखा जो बहुत खूबसूरत था। उसका स्किन कलर डस्की था, पर उसका स्किन बिल्कुल ग्लो कर रहा था उस आग की रोशनी में। सच में डेविना बहुत खूबसूरत थी, पर वो उतनी ही इविल लग रही थी उस समय विंग को, क्योंकि जिस तरह डेविना विंग को देख रही थी। डेविना ने कहा, उस लैंटेन में आग को जलते हुए देखकर, पता है जिस तरह ये आग जल रही है, इस आग की ये खूबी है कि ये खुद तो जलेगी ही, पर दूसरों को जलाने की ताकत भी रखती है। हर एक चीज को भस्म करने की ताकत रखती है, पर खुद को नहीं, क्योंकि ये आग इसकी ताकत है, ये आग इसका पावर है, क्योंकि ये आग इसका अस्तित्व है ना श्यान। पर पता है क्या, सॉर्सरर्स भी इसी तरह होते हैं। हाँ श्यान। विंग डेविना को लगातार देखे जा रहा था। डेविना कुछ अजीब सी है, पर खतरनाक भी। उसका ऑरा विंग को डराने के लिए काफी था, क्योंकि डेविना को देखकर विंग समझ गया था डेविना एक सॉर्सरर है, और जाहिर सी बात है विंग इतना बेवकूफ़ तो नहीं, उसे पता नहीं चलेगा कि ये सॉर्सरर बहुत पावरफुल है। विंग को फील हो गया था, और विंग को ये भी फील हो गया था कि ये ब्लैक पावर कंज्यूम करती है, यानी ब्लैक पावर यूज़ करती है। ये एक ब्लैक सॉर्सरर है जिसे विंग डर चुका था। उसे लैंड कुरैन की बातें याद आ गई थी, क्योंकि यहाँ उसके पास कोई नहीं था, वो बहुत अकेला है, और उसके कानों में ये अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शायद जादू का असर विंग पर अभी भी है। वो आवाज़ें विंग को परेशान कर रही हैं, इसीलिए शायद वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है अभी ढंग से। लेकिन फिर भी विंग डेविना को देख रहा था, उसकी बातों को सुन रहा था। डेविना ने कहा विंग को देखते हुए और उसके करीब आते हुए, हाँ श्यान, तुमने जो सुना वो सही है। जिस तरह ये लौ आग जल रही है ना, दूसरों को जलाने की ताकत रखती है ना, उसी तरह सॉर्सरर्स भी होते हैं। सॉर्सरर्स भी दूसरों को जलाने की ताकत रखते हैं, वो दूसरों को खत्म कर देते हैं, पर ऐसा हर सॉर्सरर नहीं करते हैं। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी माँ सॉर्सरर्स को बचाना चाहती थी, या कहो तुम्हें बचाना चाहती थी। ये कहते हुए डेविना गुस्से में विंग के पास आया, और उसने विंग के जॉलाइन को पकड़ लिया और उसको दबाते हुए कहा, वो तुम्हें बचाना चाहती थी, सॉर्सरर सुप्रीम को बचाना चाहती थी, उसके मेट तक पहुंचाना चाहती, जिसे मैं पाना चाहती थी। पर देखो, अंत में तो तुम मेरे ही पास हो। मैं जो चाहती थी मुझे वो मिल गया। विंग ने कहा, क्यों? तुम मुझे हाँ, मैं तुम्हें क्यों पाना चाहती थी? क्योंकि तुम हो सॉर्सरर सुप्रीम, तुम हो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम हो तुम, और इतनी बड़ी ताकत को मैं छोड़ कैसे सकती हूँ। सालों पहले एक और सॉर्सरर सुप्रीम था। उस बेवकूफ ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान ले ली, और वो मेरे हाथ में ही लग पाया। पर इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विंग ने कहा, इसका मतलब तुमने उस सॉर्सरर को सुप्रीम को मरने के लिए मजबूर किया। डेविना ने विंग के जॉलाइन को इतने जोर का दबाया था कि विंग बोल तक नहीं पा रहा था। अब विंग के आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि डेविना ने इतना जोर से जो विंग के जॉलाइन को दबाया हुआ था, विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेहरे की हड्डियां टूट जाएंगी। डेविना ने विंग के जॉलाइन को और भी तेज दबाते हुए कहा, वो मेरी वजह से मरा था, क्योंकि वो मुझे पावर नहीं देना चाहता था अपनी। वो मुझसे ही भागता फिर रहा था, मैं ही उसे ढूंढ रही थी, और जब मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो मैंने सॉर्सरर सुप्रीम के बारे में पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को बता दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे अलावा भी
सब उसके पीछे पड़ गए थे उसके पावर्स के लिए। पर अब नहीं, मैंने इस बार ये चाल नहीं चली, मैंने ये ट्रिक नहीं किया, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए चाहती थी, तुम्हारी पावर्स को मैं अपने लिए चाहती थी, और जो मैं इस बार लेके रहूंगी। ये कहकर डेविना ने विंग के जॉ लाइन को और कसकर दबाया और उसकी आंखों में देखा और कहा, कहते हैं पावर्स अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आती हैं, पर नहीं, ऐसा तो नहीं। पावर्स आती तो ज़रूर है, पर वो अपने साथ शक्तियाँ लेकर आती हैं, जो शक्तियाँ किसी एक को भी मिल जाए ना, वो शक्तियाँ उस व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना देती हैं। जो शक्तियाँ हैं सॉर्सरर सुप्रीम का, और वो तुम्हारे पास है जो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं पावर्स का असूल है, अगर वो किसी एक के पास नहीं तो दूसरे से छीन लो, बिकॉज पावर वांट अ रियल ओनर, और वो मैं हूँ। जैसे ही डेविना ने ये कहा, उस काल कोठरी का वो दरवाजा धड़ाम से खुला और डेविना ने उस तरफ देखा और उसने विंग का वो चेहरा छोड़ दिया था, जिस चेहरे को विंग ने अपने हाथों से पकड़ लिया था, क्योंकि विंग के चेहरे को डेविना ने इतना तेज दबाया था कि विंग अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर पूरे रेड मार्क बन चुके थे, क्योंकि डेविना ने इतने जोर से जो पकड़ा था। डेविना ने उस तरफ देखा तो वहाँ एडम था। एडम ने कहा विंग को देखते हुए, डेविना, ओह तो क्वीन आखिरकार उठी गई। ये कहते हुए एडम जो है वो विंग के पास गया और उसने उसके चेहरे को देखा और कहा, डेविना, ये तुमने क्या किया? हमारे क्वीन के चेहरे पे देखो तो दाग लग गया है। ये कहते हुए एडम ने विंग के चेहरे को पकड़ा और कहा, हमारे किंग को इससे कितना ठेस पहुंचेगा। विंग ने कहा, आप तो मैरलिन के क्लैन लीडर हैं, आपने किंग को धोखा दिया। आप तो कहते थे आप उनके वफादार हैं। एडम ने कहा, वफादार तो एक कुत्ता भी होता है, पर जरूरी तो नहीं वो हर बार सही इंसान की वफादारी करे। विंग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? एडम ने कहा, जिस थ्रोन पर तुम्हारा किंग यानी तुम्हारा अल्फा बैठता है ना, वो थ्रोन मेरा होने वाला था, पर तुम्हारी अल्फा की वजह से। ये कहते हुए इवान का जो हाथ विंग के फेस पे था वो धीरे धीरे विंग के गर्दन पर आया और उसने विंग के गर्दन को दबा दिया और कहा, वो तुम्हारे अल्फा की वजह से मुझसे छीन लिया गया, पर कोई बात नहीं, जल्द ही वो कुर्सी, वो थ्रोन मेरा होगा। विंग ने कहा अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए और एडम से छुड़ाते हुए, तुम्हारा वो थ्रोन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो थ्रोन कल भी किंग लैनवांग जी का था और आज भी किंग लैनवांग जी का है और आने वाले कल में भी उन्हीं का होगा, समझे तुम? जैसे ही एडम ने ये सुना, उसने और भी विंग के गले को दबा दिया और कहा, कुर्सी तो मेरी ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता है क्या, वीफुशान, या कहूँ मैं शियान। ये कहते हुए एडम ने विंग के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे अल्फा की नस मेरे पास है। विंग ने डरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? एडम ने कहा, डरो मत, क्योंकि वो सबसे कमजोर नस तुम ही हो। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी। एडम ने कहा विंग की आंखों में देखकर, क्यों शौक लगा ये जानकर कि तुम्हारे अल्फा की जान मेरे हाथों में है? विंग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। एडम ने कहा, वो जान तुम हो। क्या तुम्हें नहीं पता, ड्रैगन्स को कभी नहीं मारा जा सकता। ड्रैगन्स की जान अटकी रहती है उसके मीट के अंदर। ड्रैगन्स को मार दो, वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे, पर अगर उनके मीट को ही मार दो तो ड्रैगन्स हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। यानी क्वीन के मरने का मतलब है किंग मर जाएंगे और वो कुर्सी मेरी होगी, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में किंग लैनवांग जी के बाद सबसे पावरफुल इंसान, सबसे पावरफुल ड्रैगन तो मैं ही हूँ ना, तो मैं ही बनूंगा ना उस ड्रैगन थ्रोन का असली मालिक। ये कहते हुए एडम ने विंग को छोड़ दिया था झटके से, और जैसे विंग सीधे जाकर उस दीवार से टकरा गया था और उसके सिर पर एक चोट लग गई थी जो बहुत गहरी थी, क्योंकि एडम ने विंग को बहुत तेज से धक्का जो दिया था। विंग को इतने जोर से चोट लगी थी कि विंग के सिर से खून निकलने लगा था और ये डेविना देख रही थी विंग को, पर विंग के आंखों में उसे कोई भी उस चोट का दर्द ही नहीं दिख रहा था। हाँ, पर विंग डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था, अपने लिए नहीं, वांग जी के लिए। वो वांग जी के लिए डरा था,
उसे नहीं पता था कि ड्रैगन के मेट के मरने पर ड्रैगन की जान चली जाएगी। ये उसे नहीं पता था। अब उसे पता चला था कि किंग लैन वांगजी उसके लिए इतना परवाह क्यों करते थे, इतने डरे क्यों रहते थे वो लैंड क्लैन वाले अपनी क्वीन के लिए, क्योंकि उनकी किंग की जान तो बसती थी उनकी क्वीन में ना। ये सच था। लोगों का वो कहना सिर्फ बातें नहीं थी, वो सच था। इसलिए भी डरा हुआ तो उसके आंखों में एक डर दिख रहा था। उससे उसकी जान मांगो, वो खुशी खुशी दे देगा, पर वांगजी को नहीं दे सकता ना, वो उसे प्यार करता है। इसलिए विंग बहुत डरा हुआ था। विंग ने खड़े होते हुए कहा, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम अपने चाल में कभी कामयाब नहीं होगे, तुम्हें वो थ्रोन कभी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए विंग खड़ा हो गया था और वो एडम को गुस्से में घूर के दिख रहा था। एडम विंग के पास आया और उसने विंग के गले को पकड़ा और उसे उठा दिया। विंग के पैर जो थे हवा में झूल रहे थे और उसके पैरों में वो जंजीरें, विंग के गर्दन में एक जंजीर थी और उसके हाथों में भी वो जंजीर देखे जा सकते थे। पर विंग बहुत गुस्से में था। वो एडम को गुस्से में घूर के देख रहा था क्योंकि अब बात उसके अल्फा पर आ चुकी थी। इसलिए विंग गुस्से में एक डार्क ऑरे के साथ एडम को घूर के देख रहा था। एडम ने कहा, वो कुर्सी तो मैं लेके रहूंगा। वैसे भी लोग हमेशा पावरफुल पर्सन को ही अपना लीडर चुनते हैं। विंग ने कहा, नो, पीपल वांट्स अ गुड पर्सन जो तुम नहीं हो। एडम ने कहा, वो उन्हें बताएगा कौन? विंग ने कहा, वो तो एक दिन सभी को पता चली जाना है। झूठ कभी भी छुपता नहीं। एडम ने कहा, और सच कभी भी लोगों को दिखता नहीं। ये सुनकर विंग ने एडम को अपने डार्क आईज से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच कहा तुमने। सच कभी आसानी से नहीं दिखता, पर जब एक बार दिखता है ना, वो उस गद्दार को मौत के घाट उतार देती है। ये सुनकर एडम ने विंग को छोड़ दिया और विंग धड़ाम से गिरा उस जमीन पर। विंग संभल पाता उससे पहले ही एडम ने विंग के गर्दन को उसके बालों से पकड़ा पीछे से और उसके फेस पर एक जोर से तमाचा मारा और कहा, गद्दार। गद्दार तुम किसे कह रहे हो? गद्दारी तो उस लान वांगजी ने की है मुझसे वो थ्रोन छीनकर। विंग के चेहरे पर वो तमाचा इतना जोर से पड़ा था कि विंग का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसके लिप्स पर एक कट लग चुका था जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। पर विंग ने एडम को देखते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की, तुमने गद्दारी की है। भैंसवाड़ी तो याद ही होगा, है ना? ये सुनकर एडम तमतमा गया था। हाँ, उसे ये इस भैंसवाड़ी से उसे नफरत है, क्योंकि उस भैंसवाड़ी ने ही तो उसको उस थ्रोन से उतार दिया था। और किसकी वजह से? किंग लैन वांगजी की वजह से, क्योंकि वो जन्म जो लेने वाले थे, जो इंसान जन्म लेने वाला था, जो इंसान इस दुनिया में आया भी नहीं था, उस इंसान की वजह से उससे वो कुर्सी छिन गई। तो एडम इस भविष्यवाणी से नफरत तो करता है, पर उससे कहीं ज़्यादा नफरत किंग लैन वांगजी से करता है, क्योंकि उनके जन्म लेने के आने की खबर से ही उसको उस थ्रोन से उतार दिया गया था। तो वो नफरत कैसे नहीं करता? आखिर वो थ्रोन था पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पर रूल करने वाला, तो नफरत तो जायज़ थी। दूसरी तरफ किंग लैन वांगजी और उनकी पूरी सेना मैरिलीन पहुंच चुके थे और वो सभी लड़ रहे थे ब्लैक स्पिरिट से, ड्रैगन से और वैम्पायर्स से, जो कि बहुत एग्रेसिव थे। वो किंग लैन वांगजी और उसकी पूरी सेना को उस मैरिलीन क्लैन के उस महल तक पहुंचने ही नहीं देने थे, खासकर किंग लैन वांगजी को, जो बहुत तेज़ी के साथ अपने अल्फा फॉर्म में उस महल की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे ब्लैक स्पिरिट्स ने किंग लैन वांगजी को घेर लिया था। किंग लैन वांगजी का ड्रैगन उन सभी को जला दे रहा था अपने मुंह से निकलते हुए आग से। किंग लैन वांगजी का अल्फा उस वक्त बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे उसके ओमेगा की आवाज़ सुनाई दी गई थी, क्योंकि किंग लैन वांगजी के अल्फा ने अपने ओमेगा से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उसे उसकी आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत घबराई हुई थी। विंग के कान में जो आवाज़ सुनाई दी थी वो किंग लैन वांगजी की ही आवाज़ थी, जो उसे पुकार रहे थे। अब किंग लैन वांगजी को पता है कि विंग इसी महल में, इसी वजह से तो किंग लैन वांगजी बहुत तेज़ी से उस महल की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ डेविना को माइंड लिंक कर सेकंड ने कहा, लान वांगजी आ गया है। डेविना, अब हम क्या करें? वो चली कैसे आया? ये सुनकर डेविना ने स्मृत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर वो आप ही क्या है तो, पर लौट के जाएगा नहीं। तो आज मरेगा और उसकी क्वीन भी। ये कहते ही डेविना ने कहा, सभी ब्लैक स्पिरिट्स लैन वांगजी के पास जाओ और उसे घेर लो। जितने भी ब्लैक स्पिरिट्स हैं
किंग लैन वांग जी महल तक नहीं पहुंचना चाहिए, जरूरत पड़े तो उसे मार दो, पर वो मरेगा नहीं ना, पर घायल तो होगा जरूर। मजबूर करो उसे तड़पने के लिए। उसकी चीखें मुझे इस महल तक सुनाई देनी चाहिए, समझ गए ना। ये कहते हुए डेविना ने विंग की तरफ देखा जिसके गर्दन पर एडम ने एक तलवार रखी थी। एडम ने कहा, तुम तो आज मरोगे ही। ये कहकर एडम ने अपनी तलवार को विंग के गले में और धंसा दिया था। विंग कुछ कर नहीं पा रहा था इसलिए क्योंकि विंग के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। उस जंजीरों में विंग का जितना शरीर का वजन नहीं था, उससे कहीं ज्यादा वजन उन लोहे की जंजीरों का था। तो विंग कैसे कुछ कर पाता, पर विंग झुका नहीं था एडम के सामने। वो गुस्से में एडम को देख रहा था। डेविना ने विंग को देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, वही अकड़ है तुम में। एडम ने कहा, आज तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, तुम्हारी ये अकड़ तोड़ दूंगा। तुम्हारी अकड़ चूंकि मुझे किसी की याद दिलाती है। ये कहती एडम ने तलवार को विंग की तरफ बढ़ाया, विंग को गर्दन को काटने के लिए। एडम ने अपनी तलवार को बीच में रोक लिया और कहा, नहीं, मुझे अभी तुम्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस जो किया था कि उसके बेटे को मैं मारने से पहले उस तक जरूर पहुंचाऊंगा, उसे मैं दिखाऊंगा जरूर कि उसकी माँ किस तरह मरी थी। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया था, एडम किसकी बात कर रहा है, क्योंकि विंग को नहीं पता था ना कि लॉरेन एडम के ही पास है। इसलिए विंग ने कहा चिल्लाते हुए, तुम कहना क्या चाहते हो? एडम ने कहा, जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा। ये कहकर एडम ने विंग के गले से पकड़कर उसे जमीन से घसीट के उठाया और उसे घसीटते हुए उन जंजीरों के साथ ही विंग को एक कोठरी की तरफ ले जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ लूकस ने कहा, जो मैरिलिन क्लैन का एक सैनिक था जो किंग लैन वांग जी की मदद कर रहा है, अपने सैनिकों से, सभी सैनिक मैरिलिन क्लैन की सेना से अलग हो जाओ अभी। ये सुनते ही लूकस के जितने भी सैनिक थे जो मैरिलिन क्लैन के सेना में थे, जो दिखा रहे थे कि वो मैरिलिन क्लैन की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, वो एक एक कर अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे और वो सभी मैरिलिन क्लैन की सेना में से अलग हो चुके थे। ये देखकर शेफन शॉक, ये क्या हुआ, क्योंकि उनकी सेना का कुछ हिस्सा कम हो चुका था, पर इनसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर थोड़ा तो फर्क पड़ा ही था। इसी वजह से शेफन गुस्सा हो गया था। शेफन ने कहा, आक्रमण कर दो जिन्होंने हमें धोखा दिया। अब मैरिलिन क्लैन की जो सेना थी, मैरिलिन क्लैन के सैनिकों को भी मारने लगी थी, क्योंकि शेफन ने देख लिया था जिन सैनिकों के ऊपर हल्के काले रंग के धब्बे थे, वो सेना की टुकड़ी हमारे तरफ से नहीं लड़ रही, यानी एडम की तरफ से नहीं लड़ रही। इसी वजह से उन्होंने उनको मारने का ऑर्डर कर दिया था। यहाँ लूकस ने कहा, मैं कमांड करता हूँ कि किंग को बचाओ, तुम सब अपनी जान भी देकर। वो ब्लैक स्पिरिट किंग की तरफ आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी सेना लेकर, जल्दी करो। वैसे इस कमांड को तो लैंसिस्टर ने भी सुना था। लैंसिस्टर ने कहा, क्या ये सच है? हाँ क्लैन लीडर, ये सच है। डेविना ने सभी ब्लैक स्पिरिट्स को कमांड किया है, वो आ रहे हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ी सेना को। ये सुनकर लैंसिस्टर ने कहा, अपने सैनिकों को कमांड करते हुए, सभी सैनिक किंग लैन वांग जी को बचाओ, उनके लिए रास्ता बनाओ क्वीन तक पहुंचने के लिए, जल्दी, ये मेरा आदेश है। ये सुनते ही सभी ड्रैगन जो थे लड़ रहे थे, वो सभी ड्रैगन किंग लैन वांग जी के पीछे पीछे जाने लगे, उनके लिए रास्ता बनाने के लिए। और किंग लैन वांग जी बहुत स्पीड के साथ उस महल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उस महल तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि किंग लैन वांग जी के रास्ते में बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारी सेना आ रही थी जो उन पर ही बार बार आक्रमण किए जा रही थी, क्योंकि वो सभी नहीं चाहते थे ना किंग क्वीन तक पहुंचे, क्योंकि अभी काम हुआ नहीं है, क्वीन मारी नहीं गई है। अगर किंग लैन वांग जी विंग तक पहुंचे तो क्वीन को वो कुछ होने नहीं देंगे। शायद इसी वजह से सभी किंग लैन वांग जी के पीछे पड़े हुए थे कुत्तों की तरह, और किंग लैन वांग जी आसमान में उड़ रहे थे और उनके पीछे पूरी सेना पड़ी हुई थी, ये मारने के लिए या तो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि मारना तो उनके बस में था नहीं। दूसरी तरफ एडम ने विंग के गले को पकड़ा हुआ था और वो विंग को लेकर एक काल कोठरी की तरफ लेके जा ही रहा था कि विंग ने अपने गले को एडम से छुड़ा लिया था और उसे धक्का दे दी थी और विंग दूर हो गया था। विंग ने कहा, जो तुम चाहते हो मैं वो होने नहीं दूंगा। ये कहकर विंग ने एक मंत्र पढ़ा और एडम की तरफ एक चाकू फेंक दिया था, पर डेविना बीच में आ गई थी। उसने उस चाकू को राख में बदल दिया और उसने कहा, इतनी ही पावर है तुम में, चलो लड़ते हैं, शान देखते हैं
तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुमने कितना सीखा है। ये कहते हुए डेविना ने एक ईविल स्माइल की और उसने विंग को देखा। ये देखकर विंग बहुत गुस्से में आ गया था। उसने कहा तो चलो लड़ते हैं डेविना। ये कहते ही विंग ने डेविना की तरफ एक फायर बॉल फेंका, जिसे डेविना ने बहुत आसानी से पानी में बदल दिया। ये देखकर डेविना ने कहा ये तो बच्चों वाले जादू है। क्वीन, आप इस तरह लड़ेंगी? और देखिए जरा खुद को, इस जादू ने तो अभी से ही आपके पावर्स को सोखना शुरू कर दिया है। क्या आपको नहीं पता किस तरह बिना सैक्रिफाइस किए जादू किया जाता है? और अब मुझसे लड़ेंगी? हाँ, एक ब्लैक सॉसर से आपने क्या ही सीखा है, लड़िए मुझसे। ये कहते ही डेविना ने विंग की तरफ एक चाकू फेंका अपने जादू से उसे विजिबल कर, जिससे विंग के गर्दन पर एक कट लग चुका था। वहां से ब्लीडिंग होने लगी थी। विंग ने अपने गले को पकड़ लिया। उसने कहा लगता है तुम्हें अपने पावर्स पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। डेविना ने कहा वो तो होगा ही, क्योंकि मैजिक को जितना आप नहीं जानते उससे कहीं ज़्यादा मैं जानती हूँ। क्वीन, तो लड़िए मुझसे, बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। ये कहते ही डेविना ने विंग की तरफ हमला कर दिया था। अब विंग और डेविना में लड़ाई हो रही थी, जिसे एडम मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि उस लड़ाई में डेविना जीत रही थी। जाहिर सी बात थी, डेविना को अपने पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो उसे कंट्रोल कर सकती है और बिना किसी सेक्रीफाइस के अपना जादू कर सकती है, मंत्रों को पढ़ सकती है, जो मंत्र उसके शक्तियों को सोखेंगे नहीं, पर विंग के शक्तियों को विंग के ही मंत्रों ने सोखना शुरू कर दिया था, क्योंकि विंग को अभी जादू सही ढंग से नहीं आता। उसने कुछ ही मंत्रों को पढ़ा है। कितने मंत्रों को पढ़ा उसने? 4 से 5। ये इतने मंत्र काफ़ी थे विंग को इतनी बड़ी जादूगरनी से लड़ने के लिए। नहीं, इतने मंत्र काफ़ी नहीं थे, इसलिए विंग हारने लगा था और वो अब घुटनों पे आ चुका था, क्योंकि उसकी ही शक्तियों ने, उसके ही मंत्रों ने उसकी पावर्स को, उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिससे विंग वीक हो गया था। और इसीलिए तो वो घुटनों पर था और वो हाँफ रहा था। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसके असर जो है विंग के हार्ट पे भी हुए थे ना। और उसी वक्त डेविना ने विंग के गर्दन को पकड़ा उसके गले से और कहा चलो मेरे साथ, तुमने बहुत खेल खेल लिया मेरे साथ, अब मैं बच्चों की तरफ तुमसे खेल नहीं खेलना चाहती। ये कहते हुए डेविना विंग को घसीटते हुए एक कार कोठरी की तरफ ले गई, और जहाँ एडम बहुत आराम से आ रहा था मुस्कुराते हुए, डेविना ने उस कार कोठरी का दरवाज़ा खोला तो विंग ने देखा एक लेडी जो बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी आंखें खुली हुई हैं। उन्होंने कहा मॉम, पर विंग ने देखा उसकी मॉम के बगल में ही इवान था। इवान को जब भी विंग देखता है ना, उसे अपने भाई के मरने का वो मंजर उसे याद आ जाता है, जिस तरह इवान ने उसके भाई को उसके आंखों के सामने मारा था। इसलिए तो शायद अब विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने उस इवान से अपनी नज़रों को हटाकर अपने मॉम की तरफ देखा, और डेविना ने विंग को धक्का दे दिया था उसकी मॉम की तरफ। उसकी मॉम जो थी एक बर्फ़ के सिल्ली पर लटाई गई थी, जो बर्फ़ बहुत ठंडा था। वो बर्फ़ पे इसलिए लटाई गई थी कि लॉरेन की जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज ना हो, और उस पर इसीलिए जादू भी किया गया था। विंग देख सकता था अपने मॉम को। विंग लड़खड़ाते हुए पैरों से अपने मॉम की तरफ किया। उसके हाथों में अभी भी वही जंजीर थे, जिससे वो अपने हाथ तक नहीं उठा पा रहा था अपने मॉम को तरफ बढ़ाने के लिए। फिर भी विंग बढ़ रहा था अपने मॉम की तरफ। वो देख सकता था अपने मॉम को, वो कितनी खूबसूरत है ना, जैसा जैसा उसने उस पेंटिंग में देखा था, वो बिल्कुल वैसे ही है। पर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये कहते हुए विंग जल्दी से अपनी मॉम की तरफ भागा। उसने कहा मॉम, मॉम। ये कहते हुए विंग ने अपने मॉम को उठाया जो लॉरेन थी। उसने कहा मॉम, मॉम। पर उसकी मॉम तो उठ ही नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा है उसकी मॉम क्या सो रही है। हाँ, ये कहकर विंग ने पीछे की तरफ देखा। एडम ने कहा नहीं, वो सो नहीं रही, वो मर चुकी है। वो इसलिए अभी यहाँ इसीलिए है श्यान, क्योंकि मैंने तुम्हारे मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मानने से पहले मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा, पर ये तो मर चुकी है। पर कोई बात नहीं, अपने मॉम की लाश को तो तुम देख ही सकते हो, देखो। ये कहते हुए एडम ने विंग के चेहरे को लॉरेन के पास किया। देखो अपने माँ को, ये तुम्हें बचाने के लिए मर गई। इसने ही सेक्रीफाइस दिया था, उस ब्लैक ड्रैगन को अनलॉक किया था। ये सुनकर विंग ने कहा मॉम, ये सेक्रीफाइस। एडम ने कहा हाँ, इसी ने सेक्रीफाइस दिया था, तभी तो वो ड्रैगन अनलॉक हो। पर कोई बात नहीं, अनलॉक तो वो हो गया, पर मरेगा ही। विंग एडम की सभी बातों को सुन रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा नफरत थी उन बातों में। पर विंग को तो वो बातें सुनाई दे रही थी, पर उसका पूरा ध्यान तो उसकी मॉम पर थी ना। विंग अपने मॉम को रोती हुई अपनी आंखों से देख रहा था। उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे,
जिस मॉम को वो चाहता था देखना, जिस मॉम को वो गले लगाना चाहता था, उसने सोचा था कि मैडम यूँ तो उसे छोड़ के चली गई हैं, जिन्हें वो कभी भी वापस ला नहीं सकता ना, अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता। पर एक माँ है जिन्हें वो गले लगा सकता है, वो उसकी वजह से नहीं मर गए, वो उसे बचा लेगा। पर क्या हुआ अंत में? उनकी लाश को देख रहा है, इसी वजह से विंग के आँख में ढेर सारे आंसू थे और विंग के हाथ काँप रहे थे। विंग ने अपने काँपते हुए हाथों से अपनी माँ के चेहरे पर हाथ रखा, पर जैसे ही विंग ने अपने माँ के चेहरे पर हाथ रखा ना, विंग ने कहा विंग की आंखें उसी वक्त ब्लू हो गई थी, उसकी आंखों की पुतलियाँ तक नहीं दिख रही थी, उसके गर्दन पीछे की तरफ हो गया था और विंग के हाथ अभी भी उसकी माँ के चेहरे पर था और उसकी माँ की आंखें भी पूरी तरीके से ब्लू हो गई थी, जैसे लॉरेन विंग को शायद कुछ दिखा रही थी। ये देखकर डेविना ने कहा ये क्या हो रहा है? क्या ये मरी नहीं थी? ये कभी नहीं मरी नहीं थी। एडम ने कहा नहीं, ये मर चुकी है। क्या इसने कोई मैसेज? उसे उठाओ डेविना ने विंग के ऊपर काबू करते हुए कहा मैं कर रही हूँ। पर इसने इस कमीने ने शील्ड लगा रखा है अपने पेटे के ऊपर। और यहाँ विंग के कान में ढेर सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर उसमें से एक आवाज़ उसकी माँ की थी जो उसे कह रही थी मेरी बातों सुनना बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मिल नहीं पाऊँ, मुझे पता है मैं मिल नहीं पाऊँगी, देख नहीं पाऊँ अपने बेटे को। पर ये मैं जरूर मैं जानती हूँ कोई भी शख्स एक सॉर्सरर उसके पावर्स के बारे में नहीं बता सकता, चाह के भी नहीं बता सकता, क्योंकि जहाँ से लोगों सोच खत्म है कि वो सॉर्सरर के बारे में पावर्स के बारे में जानते हैं, वहीं से तो सॉर्सरर की पावर्स होती है। विंग मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारे डैड की पावर्स दे रही। तुम्हारे डैड जानते थे बेटा कि वो मारे जाएंगे, इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी पावर्स तुम्हारे लिए मेरे पास भेज दी थी। जिस पावर्स को मैंने संभाल कर रखा था। मैं जानती कि एक दिन मेरे पास जरूर आओगे, भले मैं जिंदा रहूं, भले ही मैं मर जाऊं, मेरे पास आओगी जरूर। मुझे भरोसा किस्मत जिस किस्मत ने मेरे बेटे को छीन लिया, मुझे उस किस्मत का भरोसा था और मैं पावर्स दे रही। मैं जानती हूँ मेरी पावर्स कोई छीन नहीं पाएगा। पर मैं देना चाहती हूँ बेटा अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि पावर्स बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं और जिन जिम्मेदारियों को संभालना मैं जानती हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हारे वजह से क्या बीतेगी, बेटा वजह से है। ये किस्मत है तुम्हारी जिसे शायद भगवान ने लिखी है। इस किस्मत को तुम बदल नहीं सकते। मेरी बात याद रखना और तुम्हारी पावर्स तुम्हारे अंदर महसूस पावर्स को भी ये पावर्स तुम्हारे लिए तुम्हारी पावर्स कोई छीन नहीं सकता। तुम ना चाहो तभी तुम किसी को अपनी पावर्स दे सकते हो। तुम्हारे बिना चाहे तुम्हारी पावर्स छीन नहीं सकता। कमजोर भले कर सकता है, क्योंकि वो पावर्स तुम्हारी है ना। तुम रूल करते हो उस पावर्स पर, तुम उसके ओनर रियल ओनर, क्योंकि तुम सुप्रीम बीइंग। तुम आने वाले की पीढ़ियों मुकद्दर होगा। तो विंग अपनी पावर्स याद करो। ये कहकर विंग वापस अपने होश में आ गया था। विंग ने कहा मेरी पावर्स मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं उन पावर्स का मालिक हूँ, मैं ओन करता हूँ पावर्स को। ये कहकर विंग ने अपनी आंसू भरी हुई आंखों से अपनी मॉम को देखा। उन्होंने कहा ये पावर्स मेरी है, आई लव यू सो मच। जैसे ही विंग ने ये कहा, एडम ने विंग के गले को पीछे से पकड़ते हुए कहा मिलना जुलना बहुत हुआ, अब ये खेल खत्म करते हैं। ये कहते ही एडम ने विंग को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा दिया था और उसके गर्दन पर अपनी तलवार को रख दिया था और कहा बस बहुत हुआ,
ये कहकर एडम ने अपनी तलवार को उठाया और विंग की तरफ चलाने ही वो वाला था कि एक जोर का झटका उन सभी को लगा और एडम अपनी तलवार को लेकर जमीन पर गिर पड़ा और विंग भी और डेविना भी, यहाँ तक कि इवान भी, वो सभी जमीन पर गिर पड़े थे। एडम ने कहा ये सब क्या हो रहा है? डेविना ने ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा किंग ने अपने क्वीन को ढूंढ लिया। ये सुनकर एडम ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था डेविना सेना को वापस मत बुलाओ, उसे लैंड प्लान में उलझाए रखो और तुमने सेना को वापस बुला लिया। डेविना ने कहा पागल आदमी, अगर मैं सेना को वापस नहीं बुलाती ना वो लैंड मांग जी वापस यही नहीं आता, वो चाह कर भी वो यही नहीं आता। कैसे रुकते थे तुम? मैं अगर सेना को नहीं बुलाती थी क्योंकि उसकी क्वीन तो यही थी ना, उसे आना था ही यहाँ। अब जाओ उसे रोको, जल्दी करो। ये सुनकर इवान गुस्से में खड़ा हो गया और उसने नीचे पड़े हुए विंग के गले को पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा अभी नहीं, ये अभी मर नहीं गए, बिना इसको मारे मैं नहीं जाऊंगा। सारी मुसीबतों की जड़ तो यही है ना, ये खत्म, यानी लैंड मांग जी खत्म। डेविना ने कहा छोड़ो उसे, वो तुम्हें ऐसे करने ही नहीं देगा, पहले जाओ उससे रोको। ये कहते हुए डेविना ने एक मैजिक किया और विंग और इवान को अलग कर दिया, जिससे विंग तो जमीन पर गिर पड़ा पर एडम को एक झटका लगा था जिससे वो लड़खड़ा गया था। एडम ने कहा डेविना ने कहा जाओ उसे रोको, तुम चाहते थे ना बस इसे मारना, तो मैं मार दूंगी इसे। एडम ने कहा हाँ मैं तो बस यही चाहता था, इसे मारना, भले ही ये कोई भी करे। ये कहते हुए एडम वहां से जाने लगा उस काल कोठरी से बाहर। पर जब एडम उस काल कोठरी से बाहर गया और उसके थोड़ा सा और आगे गया तो उसने देखा कि उसका तो आधा महल ही टूट चुका है। उसका आखिरी छोर वही है जहाँ वो सब खड़े हुए, जहाँ विंग है अभी बस वही बचा हुआ है, वरना तो पूरा पहले से टूट चुका है जो किंग लैंड मांग जी ने किया। और किंग लैंड मांग जी अपने बड़े से ड्रैगन फॉर्म में उस महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जहाँ विंग था। और जैसे जैसे किंग लैंड मांग जी उस महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे उस महल की जो दीवारें थी कागज की दीवारों की तरफ टूटते जा रहे थे, क्योंकि उनका एल्फा बहुत गुस्से में था, वो सब आने वाली चीजों को तोड़ रहा था। इसी वजह से तो उसने आधे पैलेस को तोड़ दिया था अपनी क्वीन को ढूंढने के चक्कर में। और ये जब एडम ने देखा वो गुस्सा हो गया था, पर वो किंग का तो क्वीन तक पहुंचने नहीं दे सकता है ना, इसी वजह से एडम जो है वहां गया जहां किंग लैंड मांग जी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और ग्राउल कर रहे थे। सभी जो सर्वेंट्स थे वो किंग लैंड मांग जी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे अपने छोटे छोटे हथियारों से, और वो हथियार लैंड मांग जी को कुछ बिगाड़ सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। किंग लैंड मांग जी एक झटके में ही वो सबको मार दे रहे थे किसी पुड़िया की तरह, जैसे वो सब उसके लिए कुछ नहीं है। और यहाँ एडम किंग लैंड मांग जी की तरफ बहुत गुस्से में आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा था उसके अल्फा उसके ऊपर हावी हो रहा था और वो किंग लैंड मांग जी के पास गया। उसने कहा किंग मुझे तो आप भूल ही गए। जैसे ही किंग लैंड मांग जी ने एडम की तरफ देखा वैसे ही एडम जो है अपने पूरे अल्फा ड्रैगन फॉर्म में आ गया था और वो किंग लैंड मांग जी को लेकर जमीन के तरफ कूद पड़ा था और किंग लैंड मांग जी से वो लड़ने लगा था। अब किंग लैंड मांग जी और एडम में फाइट हो रही थी। उस आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन और एक रेड ड्रैगन एक दूसरे से लड़ रहा था, जो दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और यहाँ डेविना ने कहा तो चलो खेल खत्म करते हैं। एडम ने सही कहा, वक्त आ चुका है। ये कहते ही डेविना विंग के पास बढ़ी, पर उसने एक नज़र इवान की तरफ देखा। इवान ने कहा मैंने तुम्हारा काम कर दिया डेविना, अब तुम्हें मेरा करना है। डेविना ने कहा बिल्कुल, पर अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। जैसे ही इवान ने सुना उसने कहा बिल्कुल। ये कहते इवान वहाँ से बम गायब हो गया और वो विजुअल हुआ किंग लैंड मांग जी के सामने और वो किंग लैंड मांग जी के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा था, किंग लैंड मांग जी के ऊपर, पर वो काबू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किंग लैंड मांग जी का माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं उनके ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल होता है, उनके बदले जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इसी वजह से तो इवान नहीं कर पा रहा था, पर उसने देखा कि जो किंग लैंड मांग जी की जो सेना है वो किंग लैंड मांग जी की तरफ आ रही थी उनकी मदद करने के लिए, जिससे एडम को परेशानी हो रही थी किंग लैंड मांग जी से लड़ने में, जिससे किंग लैंड मांग जी एडम के ऊपर डोमिनेट हो रहे थे और इवान हार रहा। ये देखकर इवान ने उस सेना को देखा और किंग लैंड मांग जी और एडम जहां उस महल के ऊपर ही लड़ रहे थे हवा में, उस पूरे महल को एक ब्लैक स्मोक से घेर दिया था। जैसे ही सिलेंथ ने देखा कि एक ब्लैक स्मोक धीरे धीरे उस पूरे महल को घेर रहा है और ये करने वाला इवान है, क्योंकि इवान को सिलेंथ ने देखा था। सिलेंथ ने देखकर कहा नहीं 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 नहीं, ये कहकर सिलेंथ अपने ड्रैगन फॉर्म में
उस महल की तरफ बढ़ गए और उस ब्लैक स्मोक को क्रॉस भी करवा दे कि उस ब्लैक स्मोक ने लैंसचैन को जोर का धक्का मारा और लैंसचैन हवा में उड़ते हुए जमीन पर आकर धम से गिरे। ये देखकर निमी ने कहा, क्लैन लीडर। लैंसचैन ने कहा, उस ब्लैक स्मोक को रोको। ये सुनकर निमी भी उस ब्लैक स्मोक को क्रॉस करने के लिए गए, पर उस ब्लैक स्मोक ने तो निमी को भी धक्का दे दिया था, जिससे निमी घायल हो गए तो बहुत बुरी तरीके से। ये देखकर सभी शॉक, पूरी सेना शॉक, और वो सभी पर उस आसमान की तरफ देख सकते थे किंग लैन वांगजी और एडम को एक दूसरे से लड़ते हुए। ये वो दो ड्रैगन है जो इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कहे जाते हैं। उनका नाम सबसे पावरफुल ड्रैगन्स में दर्ज है इतिहास के पन्नों में। लैंसचैन जो उस ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनकी नज़रें उस आसमान की तरफ थी किंग लैन वांगजी और एडम की तरफ। लैंसचैन बहुत घायल हो चुके थे, वो उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत देर से लड़ रहे थे और लोगों ने उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से आक्रमण किया है। पर अब उनकी सेना जो है अब लैंसचैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लैंसचैन जो है लैंटन के क्लैन लीडर है। माना कि उनका ओहदा किंग लैन वांगजी से बहुत नीचे है, पर किंग लैन वांगजी से कम तो नहीं। इसी वजह से सब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर लैंसचैन तो उस आसमान की तरफ देख रहे थे और उन्होंने उस आसमान को देखते हुए ही कहा, तो भविष्यवाणी सही थी। आप कभी भी काबिल नहीं थे एडम ड्रैगन्स थ्रोन पर बैठने के लिए। आप सच में पूरे क्लैन के लिए बर्बादी की वजह बनते। आपने तो अभी उस कुर्सी पर बैठा भी नहीं है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का हाल ये है। पर जब आप बैठे तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का न जाने क्या ही होता। ये सोच कर ही डर लगता है। ये कहते हुए लैंसचैन ने अपनी नज़रें किंग लैन वांगजी की तरफ किया, जिन्होंने एडम की तरफ फिर से हमला किया और एडम एक बार फिर घायल हो गया। पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो दोनों ही उस आसमान में लड़ रहे थे और वो भी बहुत बुरी तरीके से उन दोनों ने खुद को घायल कर दिया था। और किंग लैन वांगजी के एक पंख जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, क्योंकि किंग लैन वांगजी अब सिर्फ एक से नहीं लड़े थे ना, वहाँ ईवान था, सेफन था और साथ ही साथ एडम तो था ही। एक के ऊपर 3 थे और किंग लैन वांगजी उन तीनों से ही लड़ रहे थे। माना कि किंग लैन वांगजी बहुत बुरी तरीके से घायल थे, उनका पंख भी घायल था, लेकिन वो उन तीनों के ही ऊपर भारी पड़ रहे थे। वो 3 होकर भी एक अल्फा को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये अल्फा बहुत वायलेंट है। जाहिर सी बात है, इस अल्फा का ओमेगा गायब है और वो खतरे में है, तो वो कैसे खुद को संभालेगा। जो भी आ रहा था उसके सामने वो उसे ही मार दे रहा था। जैसे कि सेफन ने किंग लैन वांगजी के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश की, तो किंग लैन वांगजी के अल्फा पीछे मुड़ा। उसने ये सेंस कर लिया था और उसने पीछे मुड़कर डायरेक्ट अपने उस नुकीले दांतों से सेफन के गले को पकड़ लिया और उसे उखाड़ कर फेंक दिया था। सेफन की बॉडी जमीन पर गिरी धड़ाम से। ये देखकर मैरिलीन की सेना डर चुकी थी। वैसे डरी तो किंग लैन वांगजी की भी सेना थी ना। इतनी पूरी तरीके से किंग लैन वांगजी ने सेफन के गले को फाड़ा था कि उसके खून की छींटें उसकी सेना के ऊपर आई थी और किंग लैन वांगजी के मुंह में अब खून ही खून था। पर वो अब उनका निशाना एडम था। वो एडम को गुस्से में देख रहा था और उसने ग्राउल किया। उस ग्राउल से जितने भी लोग वहाँ थे उन सभी के शरीर में एक शिवर सी दौड़ गई थी, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे किंग लैन वांगजी के अल्फा का इतना खतरनाक रूप देखकर। वैसे डरा तो एडम भी था, लेकिन वो अपनी गति छोड़ कैसे सकता था। इसी वजह से उसने फिर से किंग लैन वांगजी के ऊपर हमला किया और किंग लैन वांगजी ने भी उसके ऊपर दोबारा से हमला किया। जंग का असूल है, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी वजह से तो किंग लैन वांगजी एडम को हल्के में नहीं ले रहे थे। वो बहुत गुस्सा थे एडम के ऊपर, और जितना किंग लैन वांगजी गुस्सा थे एडम के ऊपर उससे कहीं ज़्यादा किंग लैन वांगजी का अल्फा गुस्सा था एडम के ऊपर। इस चैप्टर को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये नॉवल पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही।